जी नमस्कार मित्रों, हम हैं दुर्गेश सर, कलम से क्रांति। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं और अलंकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत ही मजेदार के साथ हम इस बात को रखेंगे आप लोगों के सामने कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। अलंकार का आपके जीवन में कितना महत्व है और आपके हिंदी के सिलेबस में अलंकार कितना योगदान रखता है, इन सब चीजों को देखेंगे। खासकर कविताओं में बिना अलंकार की कविता का कोई परवाह ही नहीं होता है। कैसे होता है, धीरे धीरे करके हम एक एक स्टेप को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि अलंकार किसे कहते हैं। पहले हम देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार, तो अलंकार जो शब्द है ये अलंकार है, ठीक है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार से गहना जो है स्त्रियों की खूबसूरती को निखारता है, वैसे अलंकार भी क्या करता है, कविता के खूबसूरती का निखारने का कार्य करता है। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि काव्य की जो शोभा बढ़ाता है, काव्य की शोभा को जो सुशोभित करता है, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को सुशोभित करने वाले को अलंकार कहते हैं। अब दूसरी बात, काव्य क्या होती है। काव्य, तो काव्य माने हमने आप लोगों को कई बार बताया, काव्य माने कविता। काव्य किसको कहते हैं, कविता को कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं, कविता को। यानी कविता का जो प्रवाह होता है, जो कविता की खूबसूरती होती है, उसे जो निखारने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। ये अलंकार होते हैं, ठीक है। तो आप सीधी सीधी सी चीजों में लिखेंगे क्या कि काव्य की शोभा को सुशोभित करने वाले को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को सुशोभित करने वाले को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब अलंकार के जब हम भेद को देखते हैं तो वैसे मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं। अलंकार के मुख्य रूप से क्या भेद माने गए हैं, दो भेद माने गए हैं। नंबर एक होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। नंबर दो होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, दो अलंकार होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि अलंकार तीन होते हैं। जो तीसरा अलंकार माना गया है उसका नाम है उभय अलंकार। उभया, उभय अलंकार माने गए हैं। ये तीन माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही दो पढ़ाए जाते हैं। इसका भी प्रयोग होता है लेकिन बहुत कम जगहों पर होता है। ज्यादातर इसका प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों अलंकारों का प्रयोग अधिकतम किए जाते हैं। इनका प्रयोग कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसका ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता अलंकार में। ज्यादातर अलंकार में जिन पर चर्चा किए जाते हैं खासकर ये दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार का दो प्रयोगों का किया जाता है, इन दोनों अलंकारों का। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि शब्दालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है कि जो शब्दों में खूबसूरती देखने को मिलती है। जब शब्द लिखे रहते हैं, कई सारे हिंदी के शब्द होते हैं, उन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जब एक अलग प्रकार की रमणीयता देखने को मिलती है। रमणीयता, रमणीयता का मतलब चमत्कार देखने को मिल जाए, ठीक है। उसमें एक अलग प्रकार का चमत्कार देखने को मिलेगा तो वहां शब्दालंकार होगा। और जब हम अर्थ में चमत्कार देखते हैं, वाक्य को पढ़ते जा रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ते जा रहे हैं और उसमें जब हम एक अलग प्रकार का चमत्कार देखते हैं, उनके अर्थ में वाक्य को पढ़ते गए और उसका जब हम अलग अलग अर्थ देखते हैं तो वहां क्या होता है, अर्थालंकार होता है। जहां शब्द में चमत्कार देखते हैं वहां शब्दालंकार होता है। दो प्रकार के ये अलंकार होते हैं। अब शब्दालंकार में भी क्या है कि शब्दालंकार के भी 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। फिर अर्थालंकार के भी इसे भेद होते हैं। उसके बाद इसके भी 2-3 भेद होते हैं। तो अभी हम शब्दालंकार के बारे में देखेंगे।
समझेंगे सुनेंगे, ठीक है। तो शब्दालंकार क्या होता है बाबू, कि जब आप देखते हैं क्या है कि जब शब्दों में चमत्कार देखने को मिलता है तो वहां शब्दालंकार होता है, जहां अर्थों में चमत्कार देखने को मिलता है वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में आप लोग देखेंगे इसमें एक होता है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक होता है। अब इस अनुप्रास अलंकार का जो परिभाषा होता है वो कहता है कि जब वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, यानी जब वर्ण बार बार आते हैं, एक ही वर्ण कई बार आए, ठीक है, बार बार जब वर्ण की आवृत्ति होती है, जब वर्ण लगातार आते हैं तो वह क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिलेंगे कि जिसमें एक ही वर्ण लगातार आ रहे हैं, कई सारे वर्ण आ रहे हैं। देखेंगे कैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़े, बहुत सारी कविताएं पढ़े हैं, उन कविताओं में कई सारी कविताएं ऐसी भी हैं कि जिसमें आपको लगातार वर्ण देखने को मिलते हैं। जब आप कविता को पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी जी का एक गाना मतलब गाते थे जब वो अंग्रेजों को भगाते थे, कहते थे रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। तो हम जब इसको देखते हैं रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, चार शब्द मिलते हैं, ठीक है। आपको कितने शब्द मिल रहे हैं, चार शब्द मिल रहे हैं। रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो हम देखते हैं क्या है रघुपति राघव राजा राम में, तो वहां क्या होता है कि हम वर्ण की आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने एक ही वर्ण बार बार आवे। तो देखते हैं क्या है कि यहाँ रा जो वर्ण है, रा वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से अगर ऐसे आपको कई शब्द मिलते हैं, कहीं भी आपको ऐसे शब्द मिल जाते हैं जहां शब्दों का क्या हो, वर्णों का आवृत्ति हुई हो, उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसे भी शब्द आपको मिल सकते हैं, ठीक है, कि उसको भी आप देखोगे तो कहोगे इसका भी है, तो वो नहीं होता। कहीं कहीं पर जब वो शब्द दो बार लगातार आ जाए तो पुनरावृत्त अलंकार होता है। जैसे हमने कह दिया फिर लिख दिया फिर, तो यहां भी आपका क्या है, हाँ यहां भी है, यहां भी, तो ऐसे में ये आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार नहीं हो सकता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो सकता है। पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश का मतलब होता है पुनः उसी चीज का जब दोबारा प्रयोग किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। और जब दोनों का मतलब दो बार नहीं प्रयोग होते हैं और ऐसे लगातार होते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका अनुप्रास अलंकार होते हैं। कई सारे हैं ऐसे, कई सारे वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, उसमें बहुत सारी प्रकार की कहानियां भी बताई जाती हैं जो इस अनुप्रास से संबंधित होता है। आप लोग कई सारे गाने भी सुने होंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों में आप क्या देखते हैं कि इन सब का प्रयोग आपस में किया जाता है, अनुप्रास अलंकार। एक चीज ध्यान लीजिएगा, जितने भी गाने होते हैं चाहे वो किसी भी चीज का, ठीक है, जितने भी सॉन्ग बने अभी तक, जितने भी गाने बने हैं, लगभग सारे गानों में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। बिना अलंकार के प्रयोग किए कोई गाना बनता ही नहीं है। अनुप्रयोग मतलब इसका प्रयोग अनुप्रास का या फिर यमक का, किसी भी रूप में अलंकार का प्रयोग किया जाता है गानों के अंदर, क्योंकि गाने क्या है, कविता ही है, कविता से ही गाने का जन्म माना जाता है, कविता के ही माध्यम से गाने का जन्म होता है। कैसे होता है, पहले सबसे पहले कविताएं लिखी जाती है, शीर्षक पहले लिखा जाता है, ठीक है, कोई संगीतकार होता है, कोई गीतकार होता है, वो उस गीत को लिखता है, लिखने के बाद फिर क्या करता है, तब वो जो है जो गायक होते हैं, जो गीत को गाने वाले होते हैं, उनको देते हैं तो वो लोग उसको
गाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या अनुप्रास के बाद कई सारे एग्जाम्पल आपको अगले वीडियो में मिलेगा, अभी फिलहाल हम केवल ऐसे समझ रहे हैं। अगला हमारा क्या आता है, अनुप्रास के बाद यमक अलंकार आ जाता है। यमक अलंकार, तो यमक अलंकार में हम क्या देखते हैं कि शब्द तो हमको मिलते हैं, यहां पर क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। यानी अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हुई थी और यहां किसकी आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होगी। वर्ण और शब्द में अंतर होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण मानी जाती है, और जो वर्ण है वर्ण से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्ण से ही क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। तो यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन वहां जो है एक शब्द दो बार आते हैं और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, एकदम से दोनों शब्दों का अर्थ अलग होता है यमक अलंकार में। यानी दो शब्द आते हैं, दो शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है, जब एक ही दो शब्द आए और दोनों शब्दों का क्या हो जाए, अर्थ अलग हो जाए। जैसे बताया गया था, मुझे सजना है, सजना के लिए, तो इसमें देखते हैं यमक अलंकार में दो शब्द, ठीक है। यहाँ सजना जो है दो बार आया, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो यहाँ क्या करें, मुझे सजना है, सजना के लिए, लेकिन दोनों सजना का अर्थ क्या है, अलग अलग है। दोनों सजना का अर्थ क्या है, पहले सजना का अर्थ मुझे सजना है, मतलब मुझे क्या होना, तैयार होना है, मेकअप करना है बढ़िया बकायदे ढंग से, ठीक है, तैयार होना है सजना के लिए। किसके लिए, सजना के लिए बता रहे हैं, मतलब कि जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा आशिक है, उसके लिए क्या होना है, तैयार होना है, ठीक है। तो यमक अलंकार जो होता है, यमक अलंकार बताता है कि एक ही शब्द के दो अर्थ, एक ही शब्द के क्या अर्थ, दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, और लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। एक ही रहेगा और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ऐसे और है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहां पर भी हम देखते क्या है कि घटा शब्द दो बार आया है। घटा शब्द कै बार आया है, दो बार, एक दो, लेकिन दोनों घटा का अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ काली घटा, तो यहाँ काली से जो संबंधित हो जा रहा है, काली होने की वजह से इस घटा का अर्थ अगर हम देखेंगे तो वो बादल से लिया जाएगा। घटा माने बादल होता है, और बादल कैसा है, काला है। का घमंड घटा, और यहाँ घमंड माने आपको पता होगा, घमंड माने गर्व, घटा मतलब घटना। यहाँ घटा का अर्थ होता है कम हो जाना, और यहाँ का अर्थ क्या हो गया, बादल होना। यानी बादल काले काले उठे थे बारिश होने के लिए, लेकिन क्या हुआ, हवा बही, बादल उड़ गए, उनका घमंड क्या हो गया, घट गया, बारिश नहीं हुई। उमड़ रही थी बहुत तेज कि मैं बरसात कर दूंगी बादल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों को समझ में आया है ये, चलिए ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, श्लेष अलंकार। अगला है हमारा क्या, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार हम देखते हैं, श्लेष अलंकार श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष माने क्या होता है, चिपका हुआ, यानी शब्द आपको दिखाई देगा, एक ही शब्द रहेंगे, उसका कई अर्थ आपस में रहेंगे, ठीक है। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, यानी वो अर्थ क्या होता है, अपने आप को चिपका कर रखता है, ठीक है, उसी में छिपा कर रखा रहता है। जैसे रहीम दास का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून।
पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। आवाज मत करिए आप लोग। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी श्लेष अलंकार का अर्थ क्या बता रहे हैं? चिपका हुआ। यानी अर्थ क्या है? इसके साथ चिपका हुआ है। इस दोहे में ही इसका अर्थ चिपका, यानी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो जैसे देखते हैं क्या है कि यहाँ जो मोती है, मोती में जो है श्लेष अलंकार छिपा हुआ है। ठीक है, इस पूरे वाक्य में क्या है? अलंकार, श्लेष अलंकार छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? पानी। ठीक है, अब ये पानी का अर्थ क्या है? अलग अलग रूपों में देखा जा रहा है। पानी का अर्थ क्या हो रहा है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वरूप के साथ देखा जा रहा है। कहाँ कहाँ? जब मोती के साथ इसकी बात होती है पानी का, जब पानी की बात किसके साथ की जाती है? मोती के साथ, तो इसका अर्थ क्या होता है? चमक होता है। मोती में पानी का अर्थ क्या होता है? चमक होता है। पानी, जब मनुष्य से पानी की बात की जाती है तो सम्मान हो जाता है, इज्जत हो जाती है। ठीक है, सम्मान हो जाता है। मनुष्य के लिए क्या हो जाता है? इज्जत हो जाती है, सम्मान हो जाती है। और जब चूने के संबंध में किया जाता है तो ये क्या होता है? पानी हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है? पानी। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखी, मतलब पानी को बचा कर रखना है। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं इसमें कि पानी को आपको बचा कर रखना। क्यों? बिन पानी सब सून। पानी के बिना पूरा जगत, पूरा संसार क्या है? सूना है। पानी के बिना इस संसार में कुछ, किसी का कोई मोल नहीं है। आपको भी पता होगा, अगर आपको भूख लगी हो तो पानी पी लीजिए, आपका प्यास, भूख भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्यास लगी हो और पानी ना मिले तो फिर सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आपका जीवन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन भूख लगी हो, आप पानी पीकर अपनी भूख को मिटा सकते हो। इसलिए कह रहे हैं कि पानी को बचाकर हमें रखना है, क्योंकि पानी बिना सब कुछ सूना है। केवल इतने नहीं, बल्कि और क्या क्या सूना है? पानी गए ना उभरे। जब पानी चला जाता है तो फिर वो उठकर दोबारा आता नहीं। जो पानी चला गया वो पानी आएगा नहीं। किस किस रूप में बता रहे हैं? मोती के रूप में। अगर मोती के रूप में पानी को हम देखते हैं तो अगर मोती से पानी चला गया तो वो पानी कभी आएगा नहीं। आप लोग देखते होंगे, माला वाला पहनते होंगे, ठीक है, उस पर पानी चढ़ा होता है। 10 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में आप लोग सोने का माला पहन लेते हैं। सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है आपके माले पे, गोल्डन गोल्डन हो जाता है। मेले वगैरह में जाते हो, 10 रुपए में गटे में पहन लेते हो गले में ना, तो ठीक है, वो पानी जब एक बार क्या होता है? उतर जाता है, तो क्या हो जाता है? वो काला पड़ जाता है। वही कह रहे हैं कि जो श्लेष अलंकार इसी में चिपका हुआ है आप उसका, तो कह रहे हैं क्या कि पानी उबर गया। ठीक है, तो मोती का उसका कोई महत्व नहीं रहता। उस माले को हम क्या करते हैं? निकाल कर गले से फेंक देते हैं। दूसरा कह रहे हैं मनुष्य, तो मनुष्य के संबंध में भी पानी की बता रही इज्जत है। अगर किसी मनुष्य का इज्जत एक बार चला जाता है, किसी मनुष्य का एक बार सम्मान चला जाता है, तो समाज में पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो पाता। उसके बाद वो कितना भी प्रयास करे कि मेरा सब कुछ वापस आ जाए, पहले के जैसा हो जाए, जैसे पहले मेरा मान सम्मान होता था, तो वो नहीं हो पाता है। फिर तीसरा चूने के रूप में बता रहे हैं, चूने का रूप में पानी का कीमत क्या होता है। अगर चूने में पानी ना पड़े तो उस चूने का कोई महत्व नहीं होता। उस चूने को एकदम ढेर की तरह, राख की तरह समझा जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।